हाय, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। आज का मुद्दा है कि सीएपीएफ के जवानों की तमाम सुविधाओं को लेकर क्या संसद भवन में, पार्लियामेंट में लगातार मुद्दे उठ रहे हैं। क्या किस चीज़ पे सुधार करने की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और किस पे जीरो टॉलरेंस की बात करने से स्थापित किया जा सकता है। किस किस चीज़ में लापरवाही देख रहे हैं और किस में सुधार होना चाहिए। अक्सर बात हम होती है, दुनिया की बातें करते हैं लोग, लेकिन हम बात करते हैं सीएपीएफ की। शायद इनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता या शायद इनकी बात को नज़रअंदाज करता है, लेकिन इनकी आत्मा की आवाज़ जो है उस चीज़ को उठाते हैं। आज का एक मुद्दा है कि एक जवान ने कहा कि सर, हम फ्री राशन है हमारे को फ्री राशन में जो मिलना चाहिए वो फ्री राशन जो है सही नहीं है। जवान की बात को नज़रअंदाज किया गया और इस मुद्दे पे हमने साफ मना कर दिया कि इस मुद्दे को लेकर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इसका निदान क्या है, ये बात शायद गृह मंत्रालय तक हम पहुँचा सकते हैं आपकी बात को, और इस पर काम किया जा सकता है। अब बात कैसे करेंगे, कैसे सुधार किया जा सकता है। एक्चुअली क्या है कि राशन के मुद्दे को लेकर बार बार सवाल उठे हैं, हरदम कोई ना कोई जवान इसका बलि चढ़ा है इस मुद्दे पे, लेकिन इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। भारत टेक्नोलॉजी के दुनिया में तीसरे पायदान पे पहुंच चुका है। कंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब बन चुका है, जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और हर जगह भारत में धीरे धीरे विकास हो रहा है। लेकिन क्या इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। जहाँ जहाँ राशन आता है, जहाँ जहाँ से राशन आ रहा है, खरीदा रहा है, वो चाहे किसी भी विभाग में क्यों ना हो, क्या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लग सकता है कि नहीं? 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा लगना उचित है कि नहीं? इसका निदान यही है कि अगर कैमरा लग जाता है हर जगह जहाँ से राशन आ रहा है, राशन आया, उसको जो है एक बोर्ड निर्धारित किया जाएगा। वो बोर्ड हेडक्वार्टर होगा, उस हेडक्वार्टर से जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ तक उसको देखे, क्योंकि एसएचक्यू है, आपका फ्रंटियर है, जीसी है, जो भी है, जो लोग कहते हैं सुनने में आता है। वहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरा का वहाँ का डायरेक्ट लिंक वहाँ के उच्च अधिकारी साहब के पास होगा तो राशन में गमन कोई नहीं कर सकता और राशन बेहतर मिलेगा। क्योंकि सुनने में आता है कि फ्री राशन में अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, अच्छा होता है, फ्री राशन में सरकार पेमेंट करती है, ऐसा सुनने में आता है। तो सरकार ऐसा कर भी सकती है कि सरकार सीसीटीवी कैमरा लगा सकती है। जहाँ राशन रखा जाता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा, जहाँ से राशन आ रहा है उसके बाद उस राशन को दिखाया जाएगा कि राशन की क्वालिटी क्या है। वहाँ जहाँ पे मेस में खाना बन रहा है, जहाँ से उसका स्टोर है, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लग सकता है। और ये तमाम चीज़ सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद वो डायरेक्ट सीओ साहब के पास भी तमाम चीज़ें उसका जो है सीसीटीवी फुटेज लगातार ऑनलाइन चलता रहेगा। और ऐसा अगर कंपनी में किया जाता है तो राशन कहीं भी ना कोई गमन कर सकता है, ना ख़राब खिला सकता है, और राशन बेहतर मिल सकता है। एक्चुअली क्या है, इस पे बात, ये हमारा एक सुझाव हरदम रहता है कि आपकी समस्या है, हमारे पास ये सुझाव है, और ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए और मुद्दे पे बात करते हैं। इस पे ऐसा अगर सरकार करती है तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और कोई मुद्दा भी नहीं उठाएगा। ये 100% गारंटी है कि खाने को लेकर तमाम जगह मुद्दे उठते रहते हैं और तमाम जगह ये तमाम चीज़ें आती है कि हाँ, फलना ने खा लिए पैसे, फलना खा रहे हैं, ये राशन ऐसा सही नहीं है, वैसा नहीं है। हम इसी पे बोलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास निदान क्या है। तो निदान ये है कि अगर सीसीटीवी कैमरा लग जाता है, वो चाहे कमांडेंट साहब के जो है डायरेक्ट उनके जो है चैम्बर में लग जाए, कमांडेंट साहब के घर पे लग जाए, राशन आया क्या आया, वो जो लिंक है उसका लिंक जो है एसएचक्यू, फ्रंटियर को, जीसी को, हेडक्वार्टर को, जो भी सेक्टर हैं, जो भी हैं, उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर को अगर जाता है तो खाने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, क्वालिटी कम नहीं होगा। अब मुद्दा ये छोटा मोटा मुद्दा है, इस मुद्दे से आगे निकलते हैं। मुद्दा ये है कि हमास के कमांडर जो है आज मारा गया है, और बहुत बड़ा वो आतंकवादी संगठन था, चला भी रहा था, और ऐसे समाज को जो है गलत दिशा एक दे रहा था, जिससे समाज जो है आतंकवाद की तरफ बढ़ रही थी। और बहुत अच्छी ये जो है कोशिश है इजराइल की, और इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। लेकिन भारत में ऐसे दुश्मन कितने हैं जो भारत में ही रहते हैं, भारत के अन्न खाते हैं और भारत के विरोधी बातें करते हैं। अब ये बात इसलिए कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 48 दिनों में 15 जवान शहीद हो गए हैं और 25 जवान अदर शहीद हुए हैं। मणिपुर का वही हाल है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो हाल है वो आप समझ सकते हैं। लेकिन तमाम जगह ये घटना घटित हो रही है, इस पर क्या सुधार किया जा सकता है? क्या ऐसे भारत सरकार के पास प्लान है? क्या ऐसा कर सकती है? ज़रूर कर सकती है। ऐसे अधिकारी, योग्य अधिकारी हैं जो कर सकते हैं।
लेकिन तमाम चीज़ें स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है संगठित होना। जो आज तक जो भी समाज रहा है, अगर संगठित रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहा है संगठित रहा है, जो भी संगठित ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, जैसे आप IAS और IPS लॉबी देख सकते हैं, पुलिस एसोसिएशन देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आर्मी के एक DA साहब, आर्मी के हेडक्वार्टर, आर्मी का एक जवान चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे केरला में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, अगर उसे कोई भी किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है तो आर्मी सख्त एक्शन लेती है। ये होता है एकता। लेकिन ऐसा CAPF में नहीं है। फंस जाने के बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अगर जवान कहीं फंस जा रहा है तो ले जा। और ऐसे ही मामला एक हमारे संज्ञान में आया है। मामला ये है कि एक जवान छुट्टी पे नहीं था, घर पे नहीं था, उसके यहाँ केस हो जाता है, उसमें नाम आ जाता है, और जवान फंसने के बाद जवान को भेज दिया गया कि आप जाइए छुट्टी, आपके नाम से समन आया। जवान वहाँ गया, अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद बेल भी हो गया, निकल भी गया, उतने में चली भी आया। लेकिन ये घटना घटित क्यों हुई? क्या पहले वाले जो हैं कमांडर सख्त तो थे, लेकिन अपने जवान को बहुत बचा के रखते थे? कैसा ये मामला जो है आया है, इस मामले पे क्या सोचना चाहिए कि नहीं? आर्मी अपने एक एक जवान की रखवाली करता है, लेकिन CAPF में अगर ऐसे मामले आते हैं तो क्या सख्त कानून कोई है CAPF में जो उस पर केस ना लगे? अगर ऐसे ही जवान को लोग फंसाते रहेंगे तो फिर जवान कहाँ जाएंगे? ये बात पूरा भारत पूछता है, भारत के आम नागरिक पूछते हैं, और ये बात सबको सोचने की ज़रूरत है कि हम देश में दे क्या सकते हैं और देश को कहाँ तक जो चीज़ें जो है स्थापित कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोगों पे कोई भी केस करने से पहले सबसे पहले विभाग को लेटर लिखना पड़ेगा, कोई भी पुलिस महकमा विभाग को भेजेगी, या कोई भी ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्योंकि बनना चाहिए। अब क्यों बनना चाहिए ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कानून इसलिए बनना चाहिए कि एक DI साहब पे केस होता है, कहीं पे नाम मैं नहीं बता सकता, DI साहब पे केस होता है, बार बार एक ASI आयोग उनको परेशान करता है, बाद में वो पेपर में लिखलवाते हैं कि ऐसा ऐसा मामला आया था, वो छुट्टी पे नहीं थे। अब नाम ये चीज़ें मैं नहीं रखूँगा, लेकिन ऐसा मामला आया था, अधिकारी साहब को ASI ने परेशान कर दिया। क्या अगर भारत के संविधान में CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया है, तो उसमें जो एक्ट में लिखा गया 1949 में जो CRPF एक्ट है, उसके बाद 1950 में जो लिखा गया एक्ट, आर्मी एक्ट में कहा गया है सशस्त्र बल पे क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या आर्मी के तुलनात्मक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान पे, और तुलनात्मक नहीं कि उससे बेहतर कहा जाए, ऐसा एक्ट प्रावधान बनना चाहिए कि CAPF के जवान अगर कहीं गलती करता है तो सबसे पहले विभागीय कार्रवाई होगी, उसको अरेस्ट करके विभाग में दिया जाएगा। विभाग का एक अलग, जैसे CMPF है वैसे GMP का स्थापना किया जाए, GMP उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी और उसको GMP के तहत उसको सजा दी जाएगी। अगर आप मानते हैं कि ऐसा सुधार किया जा सकता है, ऐसा बना दिया जा सकता है कि GMP बने, अब ये मैं बात आप लोग के बीच में रख रहा हूँ, तो GMP बनने के बाद तमाम चीज़ें स्थापित हो सकती हैं। अगर मेरा सुझाव आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी अन्य मुद्दे पे कल बात करते हैं। और बाकी ये आज का दिन जो था सुझाव का दिन था। चैनल को देख रहे हैं, आपके राइट साइड में एक बटन है छोटा सा वाइट कलर का, वहाँ पे बेल आइकॉन लगा है, उसको दबा दीजिए। दबाने से क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 78% लोग मेरे वीडियो को प्रतिदिन देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइबर नहीं है। वैसे लोग हैं जो देखते हैं, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। बाकी 25% लोग सब्सक्राइबर है जो 80,000 के करीब पहुंचा गया। 80,000 लोगों का प्यार जो है वो दिल से सलूट है, उन लोगों को नमस्कार है कि उन्होंने प्यार दिया और यहाँ तक पहुँचाया। बाकी कोशिश रहेगी कि भारत में एक ऐसा न्यूज़ चैनल हो जहाँ निष्पक्ष अपनी बात को रखें, और समय चाहेगा तो बहुत जल्दी आप लोग के आशीर्वाद से ऐसे न्यूज़ चैनल का स्थापना हम पूरे भारतवर्ष में एक दिल्ली हेडक्वार्टर में करने की कोशिश करेंगे, और दिल्ली हेडक्वार्टर में होगा ऐसा चैनल जो निष्पक्ष बात करेगा। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, मेरा सुझाव कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी अन्य मुद्दों पर लगातार बात करते रहते हैं। फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो पे, फिर मिलते हैं। मेरा सुझाव कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार।